नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर राजस्थान। राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की जो लंबाई है, कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। पीएम मोदी ने गुरुवार को बीकानेर में जनसभा की और कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद की कीमत चुकानी पड़ी है और आगे भी चुकानी पड़ेगी। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारतीय सेना दोबारा आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि मिसाइल हमले में नाल एयरपोर्ट को नुकसान हुआ है। हालांकि पीएम मोदी का विमान इसी एयरपोर्ट पर उतरा। इसके साथ ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दावा पूरी तरह खोखला है। इसके पहले भी पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसे एयरबेस और एयरपोर्ट को लेकर ये भ्रामक जो जानकारी है वो फैलाई गई थी। आदमपुर एयरपोर्ट एयरबेस की ही बात कर ली जाए तो उसे लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया था कि हमने आदमपुर एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, वहां तमाम जवानों से वो मुलाकात करते हैं। यही नहीं, वहां से वो जनता को संबोधित भी करते हैं और एक कड़ा संदेश वहां से भी एक बार फिर पाकिस्तान को देते हैं। अब आते हैं वीडियो पे और पहलगाम हमले को लेकर आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है। देखिए, जब भी ऐसी स्थिति होती है, खासतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी तनाव पैदा होता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को सफर या किसी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है तो वो इन्हीं इलाकों में रहने वाले लोगों को, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास रहते हैं या इस जगह या इसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं। खासतौर पर जैसे हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा है, राजस्थान की भी अगर हम बात कर ले तो राजस्थान के 4 ऐसे ज़िले हैं जिनका जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है और इस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों का जो जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त होता है। उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ है। इसकी शुरुआत तब हुई जब भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने और दोनों देशों के बीच बॉर्डर बंद करने का आदेश दिया। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान के सभी जिलों में लोग पाकिस्तानी लोगों के साथ संबंध रखते हैं। इन्हीं जिलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदू भी आकर शरण लेते हैं। ऐसे में जब सरकार ने यह फैसला लिया और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा तो इन जिलों से भी कई लोगों को पाकिस्तान लौटना पड़ा। कई लोगों की शादी पाकिस्तान में तय हुई थी जो बॉर्डर बंद होने से रुक गई। एयर स्ट्राइक के समय इन जिलों में ही लोगों को सबसे ज्यादा खतरा था। हवाई सेवाएं बंद हो गई थी, एहतियातन ब्लैकआउट रखा जा रहा था। पाकिस्तानी मिसाइलें और जो ड्रोन हैं उन्हें यहां नाकाम कर दिया जा रहा था। ऐसे में कई ड्रोन और मिसाइलें लोगों के खेतों में गिरी थी। कई लोगों को संदिग्ध ड्रोन से बचने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। सीज फायर के बाद इन लोगों का जीवन सामान्य हुआ है, लेकिन अभी भी बॉर्डर बंद होने के चलते कई परिवारों की जो परेशानियां हैं वो जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और जब भी ऐसी स्थिति होती है, खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हालांकि इन लोगों को कई तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, संदिग्ध ड्रोन से कैसे बचा जाए, अगर कोई इस तरह का अटैक पाकिस्तान की तरफ से अगर होता है तो कैसे खुद को सेफ रखा जाए, बंकर्स कैसे बनाया जाए, क्या वो उपाय हैं जो ये लोग करके अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। लेकिन ऐसा हर बार इन लोगों के लिए करना संभव नहीं हो पाता है। लोगों का कहना है कि सीज फायर के बाद हमारा जीवन हालांकि सामान्य जरूर हुआ है, बॉर्डर बंद होने के चलते कई परिवारों की जो परेशानियां हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन जो डर है वो भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि ऐसा जो ये डर है ये कभी जाने वाला नहीं है। जब तक हम जीवित हैं या जब तक हम इस इलाकों में रह रहे हैं, ये डर कभी हमारे जहन से, हमारे जीवन से जाने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, एक डर के साए में जीते हैं, लेकिन फिर भी अपना जीवन सामान्य करने की कोशिश में लगे हुए हैं? ऐसे लोगों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम वीडियो के लिए बने रहिए इन खबर राजस्थान के साथ।